हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल स्टूडेंट सपोर्ट पे स्वागत है। अपन आज बात करेंगे एनाटॉमी के बारे में कि एनाटॉमी क्या होता है। अपन इसके अंदर स्टडी करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या होता है, सेल टिश्यू क्या होते हैं, उसकी क्या क्या डेफिनेशन होती है, सारा चीज़ें अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो नॉर्मली अपन बात करते हैं कि एनाटॉमी जो किसने दिया था, फादर ऑफ एनाटॉमी कौन है। तो फादर ऑफ एनाटॉमी कौन है? एंड्रियस वेज़ेलियस, है ना। वेज़ेलियस, एंड्रियस वेज़ेलियस, ठीक है। और एनाटॉमी, एना का मतलब होता है, एना का मीन एनाटॉमी के अंदर एना और टॉमी। एना का मतलब क्या होता है? अब, है ना। और टोमी का मतलब होता है कटिंग, कट करना, है ना। तो एक्चुअल मीनिंग की बात करते हैं कि एनाटॉमी का मीन्स क्या होता है। नॉर्मली अपन देखते हैं कि स्ट्रक्चरल स्टडी करना, तो इसका मीन्स कैसे आ रहा है, इस वर्ड के अंदर ही छुपा हो कि एना का मतलब होता है अब, टोमी का मतलब होता है कि कटिंग करना। तो जैसे अपन जो स्किन, जैसे सबसे सुपरफिशियल अपन कट लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन को स्किन स्किन के ऊपर अपन कट लगाते हैं। फिर उसके बाद में अपन को फेट को देखते हैं ना। फेट के बाद में मसल्स, ठीक है, मसल्स। फिर उसके बाद में क्या होता है? ऑर्गन, ठीक है। उसके बाद में होता है ऑर्गन। तो ऐसे कट कट करके उस पार्ट्स की स्टडी करना है ना। स्किन कट लगाया, फिर फेट निकला, फिर उसकी स्टडी करी, फिर मसल्स ली, मसल्स की स्टडी करी, फिर ऑर्गन की स्टडी करी। तो इसकी एक्चुअल डेफिनेशन की बात करते हैं तो स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, है ना। ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर्स की स्टडी करना, ठीक है। तो अब इसमें बात करते हैं सेल्स। सेल्स है, टिश्यू है, सिस्टम है, क्या होते हैं इसके अंदर। नॉर्मल अपन ये चीज़ें इसमें पढ़ेंगे ताकि जो भी अलग अलग सिस्टम आएंगे, सीवीएस हो गया, लंग हो गया, लीवर, लंग हो गया, सॉरी किडनी हो गया, है ना। सारे सिस्टम उसके अंदर कॉमन चीज़ें आएगी, सेल आएगा, ब्लड वेसल्स आएगी। तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए नॉर्मल की क्या होता है। तो सेल्स की बात कर रहे हैं तो सेल्स क्या होती है? सेल्स को अपन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। अपनी बॉडी की जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट, एक तरह से अपन सेल्स को बोलते हैं, क्योंकि सेल से ही मिलके अपनी पूरी बॉडी बन रही है। तो उस वजह से इसको बोलेंगे कि स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल्स है। तो जैसे अब सेल्स में सेल्स की अपन ने बात करी है, तो सेल्स के अंदर क्या होता है कि जो ग्रुप ऑफ सेल्स, बहुत सारी सेल्स मिलके टिश्यू। अब टिश्यू क्या होता है? जैसे एक सेल हो गई, दो सेल, तीन सेल, 5 सेल, 10, 15, बहुत सारी सेल्स मिलके ग्रुप बनाएगी, ये सारी सेल्स है ना। तो ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके क्या बनाता है? ग्रुप, इनका ग्रुप मिल जाता है तो ग्रुप ऑफ सेल मिलके बनता है टिश्यू, है ना। ग्रुप ऑफ सेल मिलके बनता है टिश्यू। तो टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल दैट फाउंड इन टुगेदर इन ह्यूमन बीइंग्स ए बॉडी। तो ग्रुप ऑफ सेल जो फाउंड मिलकर, आपस में जो मिलकर बनाता है, उसको बोलते हैं टिश्यू। अब टिश्यू के अंदर अपन बात करते हैं तो नॉर्मली जो टिश्यू के अंदर एपिथेलियल टिश्यू हो गया, कनेक्टिव टिश्यू, है ना, मसल्स टिश्यू, नर्वस टिश्यू ना। तो एपिथेलियल का मतलब होता है ऊपर, एपी का मतलब होता है कवरिंग, है ना, अपॉन, कवरिंग ऑफ बॉडी, उसको बोलेंगे एपिथेलियल, ठीक है। और कनेक्टिव का मतलब होता है क्या? कनेक्ट करना, बोन हो गया, ब्लड हो गया, है ना। ब्लड एक तरह से कनेक्टिव टिश्यू है। और मसल्स का मतलब हो गया मूवमेंट, है ना। और नर्वस जो है, नर्वस टिश्यू की बोलते हैं अपन, तो उसको मीन्स हो गया कंट्रोलिंग यूनिट होती है, कि वो पूरे अपने जो नर्वस सिस्टम होता है अपना पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, तो उसको बोलेंगे कंट्रोलिंग यूनिट। फिर अपन बात करते हैं ऑर्गन, है ना। सेल्स बनी, सेल से क्या बना? टिश्यू। बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यू बनाया, और वो फिर टिश्यू से बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन। तो ऑर्गन एक तरह से क्या हो गया? लैटिन वर्ड हो गया। तो लैटिन वर्ड का मीन्स क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट या फिर टूल। इंस्ट्रूमेंट या फिर टूल, जैसे लंग हो गया, हार्ट है ना। तो ये अपने बॉडी के एक तरह से इंस्ट्रूमेंट ही तो है। जैसे लंग जो हो गया, अपने ऑक्सीजन को सप्लाई कर रहा है, और जो ब्लड हो गया, सॉरी हार्ट हो गया, वो ब्लड को है ना पंप करवा रहा है, फिर वो लंग्स के अंदर जा रहा है, लंग्स वापस हार्ट में लेके आ रहा है, हार्ट वापस अपने पूरे सिस्टमिक सर्कुलेशन कर रहा है। सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे ब्लड सप्लाई के अंदर, जब अपन हार्ट पढ़ेंगे तब। तो ऑर्गन क्या हो गया? ऑर्गन किससे मिलके बनाता है? बहुत सारे टिश्यू से मिलके ऑर्गन बनता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? कलेक्शन ऑफ टिश्यू दैट स्ट्रक्चर फॉर्म ए फंक्शनल यूनिट स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन। तो कलेक्शन ऑफ टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन। फिर ऑर्गन के बाद बात करते हैं अपन, नेक्स्ट आता है सिस्टम। अब सिस्टम क्या होता है कि ऑर्गन मिलके क्या बनाता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलके बनाता है सिस्टम, जो वर्क टुगेदर वर्क करते हैं एज ए बायोलॉजिकल सिस्टम टू परफॉर्म वन और मोर फंक्शन। एक से ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ये वर्क करते हैं,
जैसे एग्जाम्पल में देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ फूड को डाइजेस्ट करना, इसके अलग अलग भी मीन्स होते हैं। एब्जॉर्प्शन करना होता है, एक्सक्रेशन करना होता है ना, तो पूरा अलग एक से ज़्यादा फंक्शन ये परफॉर्म कर रहा है, इसलिए इसको अपन ने बोला है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अपन ने बात करी सेल से मिलके क्या बना, सेल्स बहुत सारी ग्रुप ऑफ सेल ने मिलके क्या बनाया, टिश्यू। सेल्स ने मिलके क्या बनाया, टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू ने मिलके क्या बनाया, ऑर्गन, है ना। ऑर्गन बहुत सारे सॉरी हाँ, ऑर्गन और ऑर्गन ने मिलके क्या बनाया, एक सिस्टम जो बहुत सारे एक या एक से ज़्यादा फंक्शन को क्या करता है, परफॉर्म करता है। तो ये नॉर्मल चीज़ें आपको समझ आएगी कि सेल क्या होता है, टिश्यू क्या होता है ना, तो ये सब के अंदर आती है। अब अपन बात करते हैं सीवीएस की। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इसका नॉर्मल अपन डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर आगे नेक्स्ट अपन मैं वीडियो बनाऊंगी और हार्ट का जो उसके अंदर ब्लड सप्लाई, उसकी फिजियोलॉजी, ऐसे अपन पार्ट वाइज चलेंगे। तो सबसे पहले सीवीएस क्या होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो हार्ट है ना, तो इसमें जो कार्डिया का मतलब होता है हार्ट, और जो हार्ट का क्या करता है, पंप करने का काम करता है। वेस्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल, जो दो होती है आर्टरी और वेन, ये दोनों क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। तो इसके आगे अपन इसके देखते हैं सीवीएस क्या होता है। सीवीएस की एक्चुअल डेफिनेशन की बात करें तो जो सीवीएस एक ऐसा सिस्टम होता है जो कन्वे करता है ब्लड को सेल्स से, किस लिए, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन के लिए, उसको जिंदा रखने के लिए, और क्या रिमूव करने के लिए, वेस्ट प्रोडक्ट, CO2 और ये सॉरी ये और है ना, CO2 और मेटाबॉलिक वेस्ट, है ना, इसको रिमूव आउट करने के लिए वर्क करता है। तो जो अब ब्लड क्या करेगा, ब्लड एक तरह से, ब्लड को अपन ने कनेक्टिव टिश्यू बोला है कि ये कनेक्ट कर रहा है किसको, कि ये ब्लड है, ये हार्ट पंप कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, सेल को भोजन, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा रहा है, और किस लिए, उसको जिंदा रखने के लिए, और एक्सट्रेट आउट करवा रहा है CO2 और वेस्ट प्रोडक्ट को। तो एक तरीके से ये कनेक्टिव टिश्यू की तरह वर्क करता है। और ये जो वास्कुलर सिस्टम बोला है ना अपन ने, जो सॉरी ये जो सीवीएस है ना, अपन ने सीवीएस की डेफिनेशन देखी, तो ये क्या क्यों कर रहा है, जो भी ब्लड है, जो सेल और को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन दे रहा है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट आउट कर रहा है, किस लिए, होम्योस्टेटिस मेंटेन रखने के लिए। अब ये क्या होता है कि एक होम्योस्टेसिस क्या होता है, एक अपनी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, उसको मेंटेन रखने के लिए जो ब्लड होता है वो क्या होता है, वापस न्यूट्रिएंट्स देता है, फिर वापस एक्सक्रीट आउट करता है जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हो, CO2 वगैरह, अपनी इंटरनल बॉडी की होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने के लिए। अब ब्लड वेसल्स की बात करें तो ब्लड वेसल्स के अंदर अपन ने दो आर्टरी और वेन पढ़ी। तो एक्चुअल ब्लड वेसल की डेफिनेशन की देखे अपन ने, क्या होती है ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स क्या होती है, एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ द ब्लड होती है जो प्रेजेंट होती है, विच इज प्ले रोल इन दी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बॉडी, है ना। एक बड़ा एक्सटेंसिव का मतलब होता है फैला हुआ, बहुत बड़ा फैला हुआ ये नेटवर्क होता है अपनी बॉडी के अंदर। तो ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करवाता है। ब्लड वेसल, आर्टरी और वेन का क्या काम होता है, कि ब्लड को लेके जाना, फिर जो वेन होती है वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी, फिर आर्टरी होती है अपनी पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई करेगी, ये होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन का काम, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं इसकी। अब जो वैस्कुलर जो ब्लड वेसल का जो नेटवर्क है वो क्या होता है, अपनी बॉडी के अंदर कितना फैला हुआ रहता है, 90,000 किलोमीटर लॉन्ग रहता है। अपनी जो ह्यूमन वेस्कुलर नेटवर्क होता है वो 90,000 किलोमीटर तक फैला हुआ रहता है। इतना मतलब एक्सटेंसिव फैला हुआ होता है जो ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करता है। अब आर्टरी और वेन की अपन बात करते हैं तो आर्टरी और वेन क्या होता है, तो आर्टरी क्या होता है, ग्रीक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है एट्रेसिया। एट्रेसिया का मीन्स होता है विंड पाइप, है ना। और ये जो वेन होता है वो लैटिन वर्ड होता है, उसका मतलब होता है वेना, वेना केवा अपन बोलते हैं ना, और ये इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेन। नॉर्मली अपन जो ब्लड वेसल्स की बात करें तो जो नॉर्मली कलर इसका होता है वो क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है। लेकिन अपन नॉर्मली देखते हैं कि जो अब सब बोलते हैं कि आर्टरी जो होती है रेड कलर की होती है, वेन जो होती है ब्लू कलर की होती है, लेकिन वो अपने स्टडी के पर्पज़ के लिए अपन यूज़ करते हैं कि आर्टरी जो होती है वो रेड कलर की होती है और जो वेन होती है वो ब्लू कलर की होती है। बट एक्चुअल में अगर अपन इसका रीज़न बताए तो इसमें क्या होता है, जो अपना स्किन होती है, जो सबक्यूटेनियस अपनी फैट सबक्यूटेनियस
सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है जो अपने स्किन के अंदर जहाँ फैट होती है, तो वो क्या करता है, वो ओनली फॉर जो ब्लू लाइट होती है ना, जो ब्लू लाइट होती है वो उसको ही अंदर पेनिट्रेट करता है, पेनिट्रेट करने के लिए अलाउ करता है ना, वेन के अंदर मतलब जो अपना स्किन होगी, अपनी स्किन के सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है वो ब्लू कलर को ही पेनिट्रेट करने के लिए अलाउ करता है। तो वेन पे जाएगी तो वो वेन का कलर अपन को कैसा दिखेगा, ब्लू कलर। और इवन अगर आर्टरी भी अगर अपन को अपनी आर्टरी अगर सुपरफिशियल है अपनी सरफेस पे, तो वो भी अपन को ब्लू कलर ही दिखेगी। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है वो ओनली फॉर ब्लू कलर को ही पेनिट्रेट करने के लिए अलाउ कर रहा है, इस वजह से। तो लेयर्स ऑफ ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल होती है आर्टरी और वेन की, इसकी 3 लेयर्स होती है। आउटर टू इनर की बात करें तो फर्स्ट जो आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना या फिर ट्यूनिका ट्यूनिका एडवेंटिशिया, TITA, है ना, ट्यूनिका एडवेंटिशिया। एडवेंटिशिया का मतलब जो जैसे अपन फॉरेनर बोलते हैं ना, जो बाहर से आते हैं, बाहर बाहर का, तो एक्सटर्ना, एक्सटर्ना मतलब आउटर लेयर, ट्यूनिका एडवेंशिया। मिडिल लेयर की बात करते हो तो इसकी जो मिडिल लेयर होती है, मिडिल लेयर की बात करते हो तो मिडिल लेयर होती है ट्यूनिका मीडिया। इनर लेयर की बात करें तो ट्यूनिका इंटीमा। तो ये तीनों लेयर होती है, आउटर टू इनर। आउटर होती है ट्यूनिका एक्सटर्ना, मिडल होती है ट्यूनिका मीडिया, मिडल से मीडिया, है ना, इनर होती है ट्यूनिका इनर से इंटीमा, याद रहेगा। अब ट्यूनिका वर्ड को क्या बोलते हैं, ट्यूनिका वर्ड जो होता है लैटिन वर्ड का होता है, जिसका मीन्स होता है टाइप ऑफ क्लोथिंग, जैसे स्लीवलेस क्लोथ्स पहना रखे हो वैसा टाइप ऑफ क्लोथिंग। आर्टरी और वेन में डिफरेंट शेयर करने के, आर्टरी आर्टरी क्या होती है, इसका इसका वर्क क्या होता है, तो अपन थोड़ा ये देख लेते हैं डिफ्रेंशिएशन, कि जो आर्टरी होती है वो जो उसकी जो ट्यूनिका मीडिया होती है, जो मिडल लेयर होती है वो क्या होती है, थिक होती है ज़्यादा, उसकी जो थिकनेस होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू जो वेन की जो ट्यूनिका मीडिया लेयर होती है, मिडल लेयर होती है उसकी थिकनेस से। क्यों होती है इसका रीज़न मैं आगे डायग्राम भी है तो उसमें आपको बता दूंगी, अभी आप ये चीज़ें समझ लो। ट्यूनिका मीडिया थिकनेस ज़्यादा होती है, इसके अंदर ट्यूनिका मीडिया की थिकनेस कम होती है, और आर्टरी के अंदर वाल प्रेजेंट नहीं होते, वेन के अंदर वाल प्रेजेंट होते हैं। और जो ट्यूनिका एक्सटर्ना जो आउटर लेयर होती है वो पतली होती है, थिन होती है, और ये जो आउटर लेयर इसकी थिक होती है। तो अपन रीज़न की बात करें इसमें, तो रीज़न ये 1-2 पॉइंट्स और ये देख लेते हैं, फिर अपन इसका रीजंस बताएंगे कि इसमें वाल क्यों प्रेजेंट होते हैं, इसकी मीडिया जो होती है, मिडल लेयर जो थिक क्यों होती है। अब इसमें ट्यूनिका जो मीडिया होती है उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू वेन के, और इस जो ट्यूनिका मीडिया होती है वो थिन होती है, और इस जो आर्टरी के अंदर होती है वो थिक होती है। और जो आर्टरी होती है वो क्या करती है, कैरी करती है ब्लड को अवे फ्रॉम दी हार्ट, अवे फ्रॉम दी हार्ट, जो और वेन जो कैरी करती है ब्लड को टूवर्ड्स द हार्ट की तरफ लेके आती है। लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो आर्टरी कॉमनली अपन किसके लिए यूज़ करते हैं, आर्टरी मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन मीन्स गंदा खून, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, आर्टरी मतलब अच्छा खून, है ना, ब्लड अच्छा ब्लड। और जो लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी होती है जो लंग्स के अंदर, उस आर्टरी में अपन ने आर्टरी के लिए बोला है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और इस वेन मतलब क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसके अंदर पल्मोनरी के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा। इसका रीज़न अपन जब ब्लड सप्लाई पढ़ेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगी, आपको याद रखना है। एक्सेप्शन की एक एक्सेप्शन है कि पल्मोनरी आर्टरी इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, डीऑक्सीजनेटेड। बाकी नॉर्मली अपन आर्टरी और ये इसकी बात करते हैं तो नॉर्मली क्या होती है, मोस्टली ऑक्सीजनेटेड होती है। और जो ये जो वेन होती है वो क्या होती है, डीऑक्सीजनेटेड होती है ना। तो और ये जो अब अपन वो बात करते हैं कि वाल्व की, ये आर्टरी और ये वेन, इसमें क्या होता है, जो आउटर लेयर का मैंने क्या बोला था कि इसकी जो आउटर लेयर ट्यूनिका एक्सटर्ना, आर्टरी की क्या होती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना थिन होती है, मैंने उसमें बताया था। ये देखो डायग्राम में, आपको रटने की जरूरत नहीं, डायग्राम में आप देख के खुद ही बता सकते हो, सीधा ही दिख रहा है सारा। इसकी जो आउटर लेयर है वो पतली दिख रही है, थिन। इसकी आउटर लेयर देखो इसके कंपेयर में थोड़ी सी मोटी दिख रही है, क्यों, क्योंकि ये सुपरफिशियल लेयर होती है, इसको सेफ्टी की नीड है। अगर आप सर्दी के टाइम में जैसे आप बाहर जा रहे हो तो आपकी पूरी बॉडी को कवर करके रखते हो कि हाँ कहीं बॉडी को कोई बुखार वगैरह नहीं हो जाए, सर्दी नहीं लग जाए। तो ये नेचर ने ऐसा ही बनाया है कि वेन जो होती है वो सुपरफिशियल होती है तो उसको सेफ्टी की नीड होती है, इसलिए इसकी जो लेयर होती है वो क्या होती है, थोड़ी थिक होती है। और जो मिडल लेयर है, इसकी जो मिडिल लेयर है थोड़ी ठीक है, थोड़ी मोटी है, और इसकी मिडिल लेयर है थोड़ी थिन है।
है ना। इसकी आउटर लेयर थिक है और मिडल लेयर थिन है, पतली है। तो इसकी आर्टरी की जो थिक क्यों है, क्योंकि जैसे वेन के अंदर है ना ब्लड वेन लेके जा रही है ना, और जो आर्टरी होती है वो बहुत सारा ब्लड पंप करती है, उसमें प्रेशर रहता है, तो इस वजह से जो मिडल लेयर होती है उसकी क्या होती है, थिक होती है। और ये होती है ट्यूनिका इंटीमा और इसकी होती है ट्यूनिका, इसकी ट्यूनिका इंटीमा। और जो वेन के अंदर क्या हो रहा है, वाल्व दिख रहे हैं, है ना। वेन के अंदर ये वाल्व होते हैं और इसके अंदर वाल्व नहीं होते। तो अब इसका रीज़न क्या है कि वेन के अंदर वाल्व है। तो जो वेन होती है ना, जो ब्लड को, जो लोअर लिम्ब होते हैं ना, उसको लोअर लिम्ब से ब्लड को लेके जाती है ऊपर, है ना। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है सारे एक्सट्रीमिटी से है ना, एक्सट्रीमिटी से लेके जाएगी, लोअर लिम्ब एक्सट्रीमिटी से, है ना। तो ये क्या करती है, लोअर लिम्ब से ब्लड लेके जाती है, तो वो ब्लड वापस नीचे नहीं चला जाए है लिम्ब से, तो उस वजह से इसके अंदर वाल्व पाए जाते हैं। और जो आर्टरी होती है उसके अंदर वाल्व नहीं होते। समझ आया। तो अपन ने नॉर्मली सुपरफिशियली ये इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि सेल क्या होता है, टिश्यू क्या होता है, आर्टरी वेन क्या होते हैं, CVS का नॉर्मल इंट्रोडक्शन पढ़ा है। और नेक्स्ट वीडियो में अपन हार्ट का जो एनाटमी देखेंगे, उसकी वाल, उसकी ब्लड सप्लाई, है ना, और उसकी जो फिजियोलॉजी कैसे वर्क करता है। तो तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो कर दीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहे। थैंक यू सो मच।